हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद जो आपने मेरे चैनल को बन के सब्सक्राइब करवा दिया। तो सभी का शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अब जैसा कि मैं आपको लगातार पार्ट्स ऑफ स्पीच के ग्रामर में वीडियोस दे रहा हूँ लगातार, जिसमें मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में पार्ट 5 तक मैं आपको वीडियोस दे चुका हूँ। लेकिन कई कमेंट मेरे पास ऐसे आए जिसमें कुछ बच्चों ने ये सवाल किया कि सर कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं लेकिन जिनका प्रयोग भिन्न भिन्न होता है, तो कुछ वीडियोस ऐसी दें जिससे कि उन डाउट्स को क्लियर किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे शब्द लेकर आया हूं जो कि बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। प्रायः आप कह सकते हैं रोजमर्रा के जीवन में हम डेली इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वास्तविकता यह है कि हम ये नहीं जानते हैं कि किस शब्द का इस्तेमाल हमें किस पोजीशन पर करना चाहिए या कहां करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिसमें कि मैं आपको कई ऐसे शब्दों के बारे में बताऊंगा जिनका अर्थ समान होता है लेकिन इनका यूज जो है वो डिफरेंट होता है। तो इसके बाद शायद आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक बात मैं यहां और कहना चाहूंगा, जैसा कि आप लोगों ने अपना इतना सपोर्ट मुझे दिया और इतनी जल्दी मेरे चैनल को बन के सब्सक्राइब तक पहुंचाया, तो प्लीज आप लोग सिर्फ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट के नजरिए से ना देंगे, आप मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे कि वॉच आवर भी मेरे ऐड हो सके। तो प्लीज पूरा वीडियो देखें, इसमें आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे, और अगर वीडियो से संबंधित कोई डाउट आपके अंदर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, तो अगले वीडियो में मैं उसको भी क्लियर करने का प्रयास जरूर करूंगा, ठीक है ना। और अभी आपको पता है ढेर सारी वैकेंसीज आ रही हैं, जिसमें कि टीजीटी, पीजीटी और आपका यूपीएससी से आ गया है, लोक सेवा आयोग से आपका इंटर कॉलेज लेक्चरर के लिए वैकेंसी आई हुई है, उसमें भी इंग्लिश सब्जेक्ट के में वैकेंसी है, या आपका अभी टेट, सुपर टेट, यूसी टेट जो वैकेंसी आ रही हैं, इन सब में इंग्लिश एक जो है वो कॉमन सब्जेक्ट है। मेरे ये जो ग्रामेटिकल वीडियोस हैं वो आपको बहुत फायदेमंद साबित होंगे अगर आप कायदे के साथ इनको देखें, फॉलो करें, नोट्स बनाएं, और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे सकूं। तो आज हम टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये शब्द ऐसे हैं जो क्या देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो उसमें जैसे सबसे पहले हमने लिखा है सी, लुक और वॉच। सी देखना, लुक देखना, वॉच देखना, तीनों ही शब्दों का समान अर्थ होता है देखना। चाहे वो सी ले लीजिए, अब सी से मतलब ये नहीं है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म से, सी, सो, सीन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म। इसी प्रकार से लुक, लुक्ड, लुक्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म, और वॉच, वॉच्ड, वॉच, यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो इन तीनों को एक समान रूप से मान के चलिए, क्योंकि तीनों ही वर्ब हैं। तो सी भी वर्ब है, लुक भी वर्ब है, वॉच भी वर्ब है, और तीनों के तीनों जो हैं उनका समान अर्थ है, और वो अर्थ है आपका देखना। तो अब मैं टॉपिक शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि सी का यूज आपको कहां करना है, लुक का यूज आपको कहां करना है, और वॉच का यूज आपको कहां करना है। जैसे मैंने लिखा सी, SEE, सी का प्रयोग आप कहां करेंगे, यू डू इट नेचुरली विदाउट रियली थिंकिंग। जब आप किसी भी चीज को बिना सोच विचार करे हुए देखते हैं, किसी भी चीज को बिना सोच विचार करे हुए देखते हैं, तब शब्द इस्तेमाल होता है सी। जैसे कि हम लोग सड़क पर जा रहे हैं, सड़क पर ढेर सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ढेर सारे लोग देखने को मिलते हैं, तो वहां क्या शब्द आएगा, सी, क्योंकि हमने ध्यान से उनमें से किसी को नहीं देखा, नेचुरल तरीके से बस चलते फिरते हमें वो चीज दिखाई दे गई, तो तब हम काय का यूज करेंगे, सी का। फिर समझ लीजिए क्या लिखा है, यू डू इट नेचुरली। ये ऐसा आप कैसे करते हैं, प्राकृतिक तरीके से, नेचुरली करते हैं, विदाउट रियली थिंकिंग, सोच समझ कर नहीं, विदाउट रियली थिंकिंग, यानी कि बिना सोचे समझे किसी भी चीज को देखना, तब आप काय का प्रयोग करेंगे, सी का। जैसे कि
डू यू सी ए रेड कार आउटसाइड? मान लीजिए कोई बंदा आपका मित्र आया और उसने आपसे आकर पूछ लिया, भाई बाहर एक लाल कार खड़ी है, क्या तुमने वो कार देखी? अब अगर आप उसको देखने जाएंगे तो आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे, ठीक, तो फिर सी का प्रयोग नहीं होगा। वो सिर्फ पूछ रहा है कि क्या आपने बाहर खड़ी कार देखी, रेड कार देखी, ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि आपने हो सकता है चलते फिरते विदाउट थिंकिंग वो कार देखी हो। या आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला। अब दरवाजा क्यों खोला क्लियर नहीं है, मैंने दरवाजा खोला। एंड आई सॉ ए न्यूज़पेपर देयर, और दरवाजा खोलने पर मैंने सामने क्या देखा, एक न्यूज़पेपर। तो बिना सोचे समझे, न्यूज़पेपर देखने नहीं गया था मैंने तो दरवाजा खोला और दरवाजे के सामने मुझे क्या दिख गया पड़ा हुआ, न्यूज़पेपर। तो तब मैंने काय का यूज किया, सी का, ठीक है ना। तीसरा एग्जांपल देखिए, हैव यू सीन माय ग्लासेस? पता लगा घर में कुछ सदस्य रहते हैं आपके साथ, किसी का ग्लास नहीं मिल रहा है, ग्लासेस यानी कि चश्मा, और उसने पूछ लिया क्या आपने मेरा ग्लास देखा? तो वो चीज किसकी है, दूसरे की। तो आप उसको इंटेंशनली तो नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ हो सकता है विदाउट थिंकिंग आपने वो उसके ग्लासेस देखे हो, तो तब काय का प्रयोग हुआ, सी का। तो इस प्रकार से सी का प्रयोग तब हम करते हैं जब हम किसी चीज को बिना कॉन्सेंट्रेट, बिना सोचे समझे देखते हैं, तब वहां सी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर गाइस? फिर से एक बार फिर मैं उसको बताऊंगा, यू डू इट नेचुरली। सी क्या है, स्वतः किसी चीज को देखना, विदाउट रियली थिंकिंग, बिना सोच विचार किए हुए। अब आता है लुक। क्लियर? अब लुक पर आते हैं। लुक कब आता है, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, जब आप किसी चीज को कॉन्सेंट्रेट करके देखते हैं, यानी कि ध्यान पूर्वक देखते हैं। यू मेक एन एफर्ट, या आप कह सकते हैं चीज को देखने का प्रयास करते हैं। लुक का प्रयोग कब होगा, जब सोच समझकर हम कोई चीज देखते हैं या उस चीज को देखने का प्रयास करते हैं। वो चीज भी हो सकती है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको कि आप देखने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि यू हैव टू, सीधा लिखा है, यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू सी। व्हेन यू मेक एन एफर्ट टू सी समथिंग और सी समवन, द वर्ड लुक इज यूज्ड फॉर देयर। यानी कि जब आप किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देखने का प्रयास कर रहे होते हैं, तब काय का प्रयोग होता है, तब काय का प्रयोग करेंगे आप, लुक का। तो यू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, आप इस पर क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यू मेक एन एफर्ट, और आप कह सकते हैं क्या करते हैं, आप प्रयास करते हैं। जैसे कि एक सीधा सा एग्जांपल मैंने बहुत सिंपली तौर पर लिखा है, जो कि आपको तुरंत समझा देगा कि लुक कहां यूज होगा। लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, मेरी ओर देखो जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मेरी ओर देखो जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं। लुक एट मी, मेरी ओर देखो, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तो भाई जब किसी से बात कर रहे होगे और जब सामने वाला आपसे कहेगा मेरी ओर देखो, तो आप क्या करेंगे, मेक एन एफर्ट, उसकी ओर देखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तभी तो उसने बोला लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। सबसे मोस्ट सुटेबल एग्जांपल है ये लुक का। इसके साथ आप आसानी के साथ समझ जाएंगे कि लुक का यूज कहां होता है। जब आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं उस चीज पर, उस व्यक्ति पर, तब काय का प्रयोग होता है, लुक का। दूसरा एग्जांपल देखिए, लुक एट द ब्लू बर्ड इन द ट्री। आपने, कोई आपके पास आया और उसने कहा इशारा करते हो, देखो उस नीली चिड़िया को जो कहां बैठी है, पेड़ में। उस नीली चिड़िया को देखो जो कहां बैठी है, पेड़ में। अब आप जब देखेंगे तो क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक। तो वो आपसे क्या कह रहा है, कॉन्सेंट्रेट करके देखो, एफर्ट करके देखो कि ब्लू बर्ड कहां बैठी है, पेड़ में। तीसरा, लुक एट द बोर्ड। ये सेंटेंस आपने बहुत बार सुना होगा जब आप क्लास ले रहे होते हैं या ले रहे होते थे एज अ स्टूडेंट छोटे क्लासेस में। तो मैडम या सर आप अगर इधर उधर देखने लगते थे तो कहते थे लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की ओर देखो। जब आप बोर्ड की ओर देखेंगे, जैसे मैं जहां से खड़ा हूं, अगर मैं बोर्ड को देखूं तो यहां मैं क्या करूंगा, बोर्ड पर देखने के लिए कॉन्सेंट्रेट करूंगा, एफर्ट करूंगा। तो जब कॉन्सेंट्रेट और एफर्ट करना पड़े
तो क्या होता है, लुक का यूज होता है। लुक एट द चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड। एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा, लुक एट द चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड। आपसे कोई बंदा आया, उसने कहा आपसे बाहर देखो बच्चे खेल रहे हैं, बाहर देखो बच्चे खेल रहे हैं। तो जब आप बच्चों को देखेंगे तो क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ध्यानपूर्वक एफर्ट लगाकर उन बच्चों को देखेंगे। तो ये डिफरेंस होता है सी और लुक में। अभी हमारा वॉच बाकी है, ये कॉन्सेंट्रेट होता है सी और लुक में। सी क्या होता है फिर समझ लीजिए दोनों को कंपेरेटिवली, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है और अभी मुझे इसको बिगाड़ कर तब आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो सी कब आता है, जब आप किसी चीज को कैसे देखते हैं, नेचुरल तरीके से देखते हैं, विदाउट रियली थिंकिंग, ज्यादा सोच विचार किए बिना। और लुक का प्रयोग कब होता है, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। आप उस चीज या व्यक्ति या वस्तु को देखने के लिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मस्तिष्क को स्थिर करते हैं। यू मेक एन एफर्ट, या आप कह सकते हैं आप प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है सी और लुक के बीच। अब हमारा तीसरा वर्ड, जैसे कि सी का मैंने आपको यूज बताया अभी, जब किसी चीज को बिना कॉन्सेंट्रेट हुए जब हम देखते हैं, नेचुरल तरीके से बिना ध्यान दिए हुए कि सामने क्या है, कोई चीज नेचुरल तरीके से हमें दिख जाए स्वतः ही, तब हम सी का प्रयोग करते हैं। लुक में मैंने बताया था यू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, आप किसी चीज को कॉन्सेंट्रेट करके देखते हैं। यू मेक एन एफर्ट, या आप कह सकते हैं उस चीज को देखने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तब प्रयोग होता है लुक का। अब आया वॉच। आप ये कह सकते हैं कि इन तीनों में सी, लुक और वॉच थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता। अगर ज्यादा बड़ा डिफरेंस होता तो मीन्स चेंज हो जाता। तीनों का मीन्स सेम है देखना, तो अंतर भी थोड़ा सा ही है। क्या अंतर है, यू लुक एट द सेम थिंग फॉर ए वाइल। जब आप किसी एक चीज को कुछ समय के लिए लगातार देखते रहें, टू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, ये देखने के लिए कि आखिरकार क्या हो रहा है। जब आप किसी चीज को लगातार कुछ समय तक देखते रहें, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, तब वहां वॉच का यूज होता है। आप मेरे इशारे समझ गए होंगे वॉच का प्रयोग। जब हम टीवी देखते हैं तो टीवी का क्या करते हैं, वॉच करते हैं। क्यों, दोनों चीजें हैं, सेम थिंग देखते हैं। क्या देख रहे हैं, टीवी। फॉर ए वाइल, समय के लिए। टू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, क्या देखने के लिए, कि जो सीरियल देख रहे हैं, जो मूवी देख रहे हैं, जो क्रिकेट मैच देख रहे हैं, फुटबॉल मैच देख रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है। इसलिए हमेशा वॉच शब्द जो है वो टीवी के लिए आता है, ना सी आएगा ना लुक आएगा। ठीक, जैसे कि आई एम गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट मैच, मैं एक क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूं। अब भाई मेरे एक बात बताओ, जब क्रिकेट मैच देखने आप जा रहे हैं तो क्रिकेट मैच कुछ समय के लिए चलेगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, आप एक ही ग्राउंड की ओर देखेंगे। ठीक है ना, लगातार ऑब्जर्व करेंगे, क्या देखेंगे कि क्या क्या आगे हो रहा है। तो वो क्या हो गया, वॉच। व्हाट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टीवी, आप टीवी पर क्या देखना पसंद करते हैं। प्रश्न आपसे किसी ने कर लिया कि आप टीवी पर क्या देखना पसंद करते हैं, तो उसने ये प्रश्न क्यों किया, क्योंकि जब आप टीवी देखते हैं तो नेचुरल सी बात उसमें कुछ समय देते हैं, जो हैपनिंग हो रही है उसको देखते हैं, तभी तो टीवी देखने का अर्थ होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से अब इसका रिप्लाई हमने ये लिख दिया, आई डू नॉट हैव टाइम टू वॉच टीवी, मेरे पास टीवी देखने का समय नहीं है। क्योंकि भाई अब देखो मैंने ये क्यों लिखा, आप इसका भी अंदाज समझ लीजिए। What do you like to watch on TV, आपको टीवी देख में क्या पसंद आता है। ठीक, तो मैंने कहा I do not have time to watch TV, यानी कि when you spend some time to watch anything या to see anything, तब हम यूज करते हैं वॉच का। When we spend some time to see anything, watch is used in that place, तो उस स्थान पर हम क्या का प्रयोग करते हैं, वॉच का। क्योंकि टीवी बिना टाइम दिए हुए आप नहीं देख सकते, मतलब ही नहीं होगा, व्हाट इज हैपनिंग पता ही नहीं लगेगा, फिर टीवी देखने का अर्थ क्या हुआ। इसीलिए मैंने ये 2 एग्जांपल लिखे, व्हाट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टीवी, तो मैंने लिख दिया आई डू नॉट हैव टाइम टू वॉच टीवी। तो आई होप अब आपको बड़ी अच्छी तरह के साथ समझ में आया होगा कि सी का प्रयोग कहां करना है, लुक का प्रयोग कहां करना है
और वॉच का प्रयोग कहां करना है, एक बार फिर से एक एक लाइन में समझ लीजिए। जब हम किसी भी चीज को बिना किसी प्रयास के अचानक से देखते हैं, बिना उसके बारे में सोचे हुए, विदाउट थिंकिंग, तब हम काय का प्रयोग करते हैं, सी का। लुक जो है हमारा, जब हम किसी भी चीज को देखने के लिए अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हैं या एफर्ट, प्रयास करते हैं, तब हम काय का प्रयोग करते हैं, लुक का। और वॉच, जब आप किसी चीज को लगातार कुछ समय के लिए देखते हैं, ये देखने के लिए कि आगे क्या हो रहा है, तब हम काय का प्रयोग करते हैं, वॉच का, यानी कि फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्या देना पड़ता है इसमें, समय। कोई चीज जो आप देख रहे हैं वह कुछ समय के लिए आपने देखी, तब आप क्या का प्रयोग करेंगे, वॉच का, और ये देखते हुए कि क्या हो रहा है। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन सी, लुक एंड वॉच। अब इसी क्रम में, जैसे कि अभी हमने देखने की बात करी, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। ठीक। अब आईज के लिए ये 3 शब्द हैं जो मैंने अभी आपको कराए थे, सी, लुक और वॉच। तो ये हमारे एक सेंस ऑर्गन निपट गया इसमें। अब हम लोग दूसरे सेंस ऑर्गन की बात करते हैं, वो है हमारा ईयर्स, यानी कि कान। अब जब हम कान की बात करते हैं तो कान का प्रयोग क्या है भाई, आजकल कान के प्रयोग बढ़ गए हैं, लेकिन वैसे कान के प्रयोग, मुख्य रूप प्रयोग होता है सुनना। आजकल कान जो है वो कोविड काल में काफी इसका यूज हुआ है, एज एन, आप कह सकते हैं कि मास्क लगाने के लिए अगर कान ना होता तो पता नहीं मास्क कैसे लगते, तो वो उसका भी यूज आया है। चलिए खैर, हियर और लिसन। हियर मीन्स सुनना, लिसन मीन्स भी सुनना। काय से कनेक्ट हुआ, हमारे ईयर से। तो जब हम वही सवाल कि जैसे जब देखना शब्द है तो उसकी अंग्रेजी सर कहां लगाएंगे, कि सी लगाएंगे, कि लुक लगाएंगे, कि वॉच लगाएंगे। ऐसी स्थिति कि सर जब सुनना है तो क्या लगाएंगे, लिसन या हियर। ठीक। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हियर की। दोनों का हियर पहले मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने, सुनना। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। हियर, तो हियर के मैंने 3 पार्ट आपको दिए कि कहां कहां किस पोजीशन में हियर का आप प्रयोग करेंगे। पहला लिखा है, यू डू नॉट मेक ए कॉन्शियस डिसीजन टू हियर। जब आप मनोभाव के साथ किसी भी चीज को, किसी भी साउंड को सुनने का प्रयत्न नहीं कर रहे होते हैं, काय के साथ, चेतना। कॉन्शियस का मतलब होता है चेतना, चेतना यानी मनोभाव, मनोभाव यानी कि इच्छा शक्ति के साथ। तो जब आप किसी भी साउंड को सुनने का चेतना के साथ प्रयत्न नहीं कर रहे होते हैं, कॉन्शियस नहीं होते हैं, तब आप काय का इस्तेमाल करते हैं, हियर का। जैसे कि हम सब इस वर्ल्ड में रहते हैं, पूरे संसार में जब आप मार्केट जाते हैं ढेर सारी आवाजें सुनाई देती हैं आपको, तो क्या आप हर आवाज को कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते हैं, नहीं सुनते। गाड़ी की हॉर्न की आवाज, सैकड़ों आवाजें आती हैं, तो क्या आप हर बार गाड़ी मुड़कर देखते हैं कि भैया कौन सी गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा है, नहीं। तो वहां क्या कर रहे हैं, हियर। तो जब आप किसी भी चीज को विदाउट कॉन्सेंट्रेशन, विदाउट कॉन्शियस डिसीजन के सुनते हैं, तब आप काय का प्रयोग करते हैं, हियर का। दूसरा, यू फिजिकली एक्सपीरियंस द सेंस ऑफ साउंड। इसमें क्या होता है, स्वतः ही आपका शरीर, यानी कि आपका सेंस ऑर्गन, आपके कान जो है वह साउंड सुन लेते हैं स्वतः ही। जैसे कि मान लीजिए आप घर में बैठे हुए हैं एक कमरे में, दूसरे कमरे में टीवी चल रही है, आप स्वतः ही वो साउंड आपको सुनाई दे रहा है। तो आपने उसके लिए क्या किया, कोई कॉन्सेंट्रेट किया, नहीं किया। कोई अदर एक्टिविटी की, नहीं की, बस वो साउंड आप तक पहुंच रहा है। तो आप फिजिकली क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस साउंड का। तीसरा प्रयोग, समटाइम्स द साउंड यू हियर इज सडन और अनएक्सपेक्टेड। कभी कभार क्या होता है, अचानक भी हमें साउंड सुनाई देती है। अचानक, जब अचानक कोई साउंड हमें सुनाई दे जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, हमने सोचा ना हो कि ऐसी साउंड हमें सुनने को मिल जाती है, तब वहां हियर का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है, भारतवासी जो हैं वो 80% स्टूडेंट आप लोग अलार्म लगाकर सोते हैं। जब अलार्म बजता है तो वो अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि आप उस समय गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, अचानक से वो बजता है। तो वहां अचानक जो साउंड बजा, जो अलार्म बजा, उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा, हियर।
जैसे कि नॉइज, शोर शराबे की आवाज अचानक आपको सुनने को मिल गई क्योंकि आप अनएक्सपेक्टेड है। भाई कोई सोच को तो नहीं जा रहे कि नहीं हम वहां जा रहे हैं, वहां में ये हम कहीं घूमने जा रहे हैं कि हाँ हमें वहां आवाज सुनाई देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है ये साउंड। तो अलार्म की साउंड, नॉइज की साउंड कैसी होती है? अनएक्सपेक्टेड। तो 3 पॉइंट मैंने आपको लिखाए जहां आपको हियर का प्रयोग करना है, यानी 3 ऐसी मतलब आप कह सकते हैं 3 प्रकार से हियर का प्रयोग होता है। पहला, यू डू नॉट मेक ए कॉन्शियस डिसीजन टू हियर, जब आप पूर्ण मन चेतना के साथ किसी भी साउंड को सुनने का प्रयत्न नहीं कर रहे होते हैं और स्वतः वो साउंड आपको सुनाई देती है, तब वो काय का प्रयोग होता है? हियर का। यू फिजिकली एक्सपीरियंस द सेंस ऑफ साउंड, शारीरिक तौर पर बिना किसी एक्टिविटी के जब आपको कोई साउंड सुनाई देती है तब भी काय का प्रयोग होता है? हियर का। और तीसरा, समटाइम्स द साउंड यू हियर इज सडन और अनएक्सपेक्टेड लाइक ए नॉइज एन अलार्म एटसेट्रा। और कभी कभार क्या होता है, कोई ऐसी साउंड हमें सुनने को मिलती है जो कि या तो अचानक होती है या अनएक्सपेक्टेड होती है, जिसके बारे में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, तब भी हम काय का प्रयोग करते हैं? हियर का, जैसे कि नॉइज या अलार्म। ठीक है ना? अब इसके 2 प्रयोग, एग्जांपल देख लीजिए भाई। आई कांट हियर यू, कुड यू स्पीक लाउडर प्लीज? आई कांट हियर यू, मैं आपको सुन नहीं सकता, क्या आप थोड़ा तेज बोलेंगे कृपया करके? क्या आप थोड़ा तेज बोलेंगे? क्योंकि आपने अनएक्सपेक्टेड रूप से सुना, आप सुनने के लिए उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ध्यान देते तो शायद आपको वो बात सुनाई देती, इसलिए आप कह रहे हैं थोड़ा तेज बोलिए। जब वो बंदा तेज बोलेगा तो आप क्या करेंगे? पूर्ण ध्यानमग्न होकर उसकी बात को सुनेंगे। ठीक, तो यहां पर आप काय का प्रयोग किया मैंने? हियर का। डिड यू हियर द थंडर लास्ट नाइट? अब मान लीजिए कोई मित्र आपका आया दूसरे दिन, उसने पूछा भाई कल रात बिजली कड़की थी, थंडर हुआ था, क्या आवाज सुनी थी? आप तो सो रहे थे, क्या आपने सुनने का प्रयत्न किया था? या ऐसा भी हो सकता है कि थंडर की आवाज सुनकर आप अचानक आपकी आंख खुल गई हो, तो अचानक यानी अनएक्सपेक्टेड, तब भी काय का प्रयोग हुआ? हियर का। इज इट क्लियर? तो जब आप कोई भी साउंड को अनएक्सपेक्टेडली सुनते हैं, जब किसी साउंड को शारीरिक रूप से आप उसका एक्सपीरियंस करते हैं बिना किसी एक्टिविटी का, या बिना मनोचेतना के जब आप किसी भी साउंड को सुनते हैं, तब तीनों पोजीशन में आपका काय का प्रयोग होता है? हियर का। अब देखिए मैंने यहां जो हियर वाले एग्जाम्पल लिखे थे उनको बिगाड़ दिया, जिससे कि अब मैं आपको कंपैरेटिवली दोनों को समझा सकूं। ऊपर हियर लिखा है, नीचे लिसन लिखा है। ऊपर मैंने कहा यू डू नॉट मेक ए कॉन्शियस डिसीजन टू हियर, जब आप मनोभाव चेतना के आधार पर किसी भी चीज को सुनने का डिसीजन, किसी भी साउंड को सुनने का डिसीजन नहीं लेते हैं, तब हियर का प्रयोग होता है। इसमें है यू मेक ए डिसीजन टू हियर, जब आप डिसीजन लेकर किसी चीज को सुनते हैं तब आता है लिसन। कंपैरेटिवली यानी कि फिर से समझिए, जब आप किसी भी चीज को सुनने का डिसीजन लिए बिना उस साउंड को सुनते हैं तब आता है हियर। विदाउट थिंकिंग, विदाउट टेकिंग ए डिसीजन, व्हेन यू हर्ड समथिंग, व्हेन यू फील साउंड ऑफ समथिंग, देन हियर इज कम। और जब आप डिसीजन लेकर किसी चीज को सुनते हैं, व्हेन यू मेक ए डिसीजन टू हियर, जब आप डिसीजन लेकर किसी चीज को सुनते हैं तब क्या का प्रयोग होता है? लिसन का। दूसरा, यू डेलिबरेटली पे अटेंशन टू द साउंड, यहां क्या था? समटाइम्स द साउंड यू हियर सडन और अनएक्सपेक्टेड लाइक ए नॉइज और अलार्म, यहां अचानक कोई आवाज क्रिएट हुई जो कि आपने सुन ली, तो वो क्या हो गया? हियर। यहां क्या है? आप जानबूझकर पूरा ध्यान देते हुए जब साउंड सुनते हैं तब लिसन का प्रयोग होता है। ध्यान से समझिए बात को। जब आप बिना कॉन्सेंट्रेट किए हुए किसी भी साउंड को सुनते हैं, बिना जाने परखे, बिना जाने बूझे, तब हम हियर का प्रयोग करते हैं। और जब जानबूझकर किसी भी साउंड को पूर्ण डिसीजन के साथ ध्यान पूर्वक तरीके से सुनते हैं तब लिसन का यूज होता है। कभी भी हियर म्यूजिक नहीं आता, लिसन म्यूजिक आता है। क्योंकि म्यूजिक कैसे सुना जाता है? डेलिबरेटली, डिसीजन लेते हुए। ठीक है? और अगर कहीं दूर से कोई साउंड आ रही है म्यूजिक की जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है हर्ड द म्यूजिक।
आई हैव हर्ड द साउंड ऑफ म्यूजिक, लेकिन क्या बज रहा था? आई डोंट नो बिकॉज आई डिडंट कंसंट्रेट ऑन दैट, क्योंकि मैंने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। तो देखिए, ये एक एग्जाम्पल आपको दोनों का कंपैरिजन सिखा देगा, मात्र एक एग्जाम्पल। मैंने कहा था बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो दूंगा आज मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा हियर और लिसन में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि ही कैन नॉट हियर द डॉग बार्किंग, उसने कुत्ते के भौंकने की आवाज नहीं सुन पाई, या वह कुत्ते की भौंकने की आवाज नहीं सुन सका। क्यों नहीं? बिकॉज ही इज लिसनिंग म्यूजिक, क्योंकि वह क्या सुन रहा था? संगीत सुन रहा था। तो ध्यान उसका काय पर था? संगीत पर। इसलिए म्यूजिक के लिए क्या आया? लिसन। और कुत्ते की आवाज नहीं सुन पाया, वो तो अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है, और आप जानबूझकर थोड़ी ना ध्यान देते हुए जाते हैं कि साफ कुत्ता भौंकेगा। वो तो कैसे भी भौंक सकता है, कभी भी भौंक सकता है। ठीक, तो उसके लिए क्या शब्द आया? हियर। तो चूंकि वह एक संगीत को ध्यान देकर सुन रहा था, इसलिए ध्यान जब उसने दिया तो काय का प्रयोग हुआ? लिसन का। और जहां उसने ध्यान नहीं दिया, यानी कि डॉग बार्किंग, तो वहां काय का यूज हुआ? हियर का। इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन। जब आप डेलिबरेटली किसी चीज को, किसी साउंड को सुनते हैं, जानबूझकर सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तब आप लिसन लगाते हैं। और बिना ध्यान दिए हुए ऐसे ही अचानक कोई साउंड आपको सुनने को मिल जाए, तब आप हियर का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, माई ग्रैंडफादर लाइक्स टू लिसन टू द रेडियो। मेरे दादाजी जो हैं, उन्हें रेडियो पर संगीत सुनना पसंद है। क्या पसंद है? रेडियो पर संगीत सुनना। तो भैया संगीत जब सुनेंगे तो डेलिबरेटली सुनेंगे, डेलिबरेटली के साथ साथ कैसे सुनेंगे? ध्यान से सुनेंगे। ठीक है ना? तो अब तो मैं आशा कर सकता हूं कि आप सी, लुक और वॉच में कंफ्यूज नहीं होंगे, हियर और लिसन में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये हमारे दो सेंस ऑर्गन के लिए जो शब्द हैं वो आज मैंने आपको बताए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। एक हमारा हो गया आइज के लिए, तो दूसरा हो गया ईयर के लिए। कल हम कुछ और नया लेकर आएंगे। हो सकता है नोज के लिए शब्द यूज होने वाले हों, हो सकता है टंग के लिए यूज होने वाले हों, और हो सकता है स्किन के लिए यूज होने वाले हों। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अब मैं आपको और दूंगा। और प्लीज मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उससे सीखने का प्रयत्न करें। थैंक यू सो मच।